हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। अगर आप यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जिसका आपको ध्यान देना चाहिए, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉट नोइंग द एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है इट इज़ बीन डायरेक्टली लिंक्ड टू योर एकेडमिक्स, राइट। एकेडमिक्स से ही डायरेक्टली लिंक्ड है। एकेडमिक्स में आप जा रहे हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब है कि आपको फाउंडेशनल नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो वैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन, ये चीज़ आप अपने ध्यान में रख के ऐसी ही प्रिपरेशन करिए, राइट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड बाय इंटरलिंकिंग द सब्जेक्ट्स ऑल्सो, आई मीन जो आपके इंटरलिंकिंग द कंसेप्ट ऑल्सो, क्योंकि 2-3 कंसेप्ट मिक्स करके एक क्वेश्चन भी फॉर्म होता है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, राइट। तो इस चीज़ का आपको अपने दिमाग में ध्यान रख के प्रिपरेशन करनी है, राइट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फोकसिंग ऑन रॉट लर्निंग। देखिए, ये जो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम है इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर कॉलेज एग्ज़ाम कि कुछ भी एक रात में या 2 रात में रट्टा मार के चले गए एंड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इट रियली रिक्वायर्स प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंसेप्ट्स, राइट। आप क्या पढ़ रहे हो, उसका क्या लॉजिक है, आप उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो रॉट लर्निंग पे आप अभी आप मत फोकस करिए। रॉट लर्निंग इज़ नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस, ओके। तो चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करके, पढ़ने की कोशिश करके, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। Next one, and this is one of the most common mistake people commit, neglecting paper 1. मैं अभी भी आपको बता सकती हूँ कि the students who are preparing for UGC NET exam, more than 50% of them, they haven't started preparing with paper 1 yet. अभी तक उन्होंने पेपर 1 शुरू ही नहीं किया होगा, ये मैं गारंटी से बोल सकती हूँ, जो कि काफ़ी गलत नेगेटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा आपके प्रिपरेशन पे। प्लस प्रिपरेशन नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली बात है आप क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत होगी आपको। सो इट्स बेटर द सूनर द अर्लियर इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप पेपर 1 पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। स्पेशली जो आपके क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड हैं, राइट, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल है, राइट। ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ओके, एंड ये काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए, राइट। अब अभी से ही अगर आप चालू कर देंगे तो, एंड इस तरह से भी आप टाइम एलोकेट कर सकते हैं, लाइक जैसे एक हफ्ते में आप अपने टाइम का 20 से 30% किसी तरह आप पेपर 1 निकालिए, बिकॉज पेपर 1 भी कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि लास्ट में 10-15 दिन में या 1 महीने में कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, ओके। तो साथ साथ में लेके चलिए इसको। सो अगर आप जून अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम, सो जुरिसर्च इज़ ऑफरिंग अ कोर्स जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल्स दिए जाएंगे दोनों ही पेपर के लिए, एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड कस्टमाइज्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। देन आपको मॉक्स आपको मिलेंगे, राइट, टॉपिक वाइज भी मिलेगा, एंड आपके ईयर वाइज भी आपको मॉक्स दिए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस भी दिए जाएंगे आपको इन द क्लास इटसेल्फ। देन ये सारी चीज़ें आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेरी है आप दिए गए नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नेग्लेक्टिंग प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए, जो आपके मॉक्स है एंड प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। प्रीवियस ईयर पेपर को तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको देखना है उसे। प्रीवियस ईयर पेपर इज़ वेरी हेल्पफुल, राइट, राइट। वहाँ से देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको पहली बात एग्ज़ाम पैटर्न पता चलेगा कि लाइक किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे मैक्सिमम आपके मैच ऑफ द फॉलोइंग है, क्रोनोलॉजी है,
राइट। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से ज़्यादा पूछा जा रहा है रिसेंट में, क्योंकि देखिए अगर आप 3 साल पहले की बात करें, 3-4 साल पहले की बात करें, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कॉन्स्टी, ज्यूरिस्प्रूडेंस यहाँ से बहुत आते थे। कॉन्स्टी ऑब्वियसली नेवरदलेस इट विल बी इम्पॉर्टेंट थ्रू आउट, बट कॉन्स्टिट्यूशन के भी आपके जैसे क्वेश्चन थोड़े थोड़े बदल रहे हैं, ठीक है। वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस बार बार नहीं पूछे जा रहे जो कि पहले पूछे जाते थे। ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन सरप्राइजिंगली थोड़े कम पूछे जा रहे हैं, बट वी नेवर नो कि कौन से अटेम्प्ट में अचानक से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो just to be prepared and to avoid any kind of surprises at the examination center, you have to stick to previous year paper. Okay, right? ठीक है, ये तो रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। साथ में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पता चलेंगे। ये भी टॉपिक्स पता चलेंगे कौन कौन से टॉपिक्स को बार बार पूछा जा रहा है, राइट। क्वेश्चन पेपर आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, क्वेश्चन भी आप पढ़िए, साथ में उसके ऑप्शंस भी देखिए। ऑप्शंस भी आप ऑब्वियसली अभी आप घर पे अपने प्रिपरेशन करें तो ऑप्शंस को भी आप जानने की कोशिश करिए, ठीक है। जो गलत ऑप्शंस है उनको भी आप जानने की कोशिश करिए, बिकॉज यू नेवर नो कहाँ कब वो ऑप्शंस में से भी क्वेश्चंस हो सकता है बन जाए। ओके, सो जस्ट वाई आई एम सेइंग दिस, जस्ट टू वाइडन योर कवरेज, ठीक है। आपका जो जो सिलेबस का कवरेज है वो बस वाइडन हो जाएगा, एंड ये सिंपल तरीका है करने का। नेक्स्ट इज योर मॉक्स। मॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जैसे जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हफ्ते 10 दिन में एक मॉक तो आप ज़रूर करिए, ओके। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता रहे तो आप अपनी मॉक्स प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ओके। इससे आपकी स्पीड अच्छी होगी, एंड जो स्ट्रेस लेने का जो एक एक हैबिट होगा वो आप ट्रेन हो जाओगे, राइट। सो दिस इज़ हाउ, एंड साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा, एंड जो भी फ्लॉ होगा, जो भी वीकनेस होगा, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा थ्रू मॉक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ योर नेग्लेक्टिंग सिस्टमैटिक रिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही कॉमन पॉइंट है, लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं, ओके। सो जैसे ही आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो मैं 4 महीने पढ़ लेता हूँ, फिर लास्ट में 1 महीना या 10 दिन मैं रिवाइज़ कर लूँगा। ये आप मत करिएगा। आप थोड़ा 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 रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आप चाहे महीने में 2 बार आप रख लीजिए या 1 बार रख लीजिए, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी। लेकिन लास्ट में रिवीजन सिर्फ ना रखिए, पाइल अप ना करिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज यू हैव पेपर 1 ऑल्सो। पेपर 1 को भी आपको रिवाइज करना है, टाइम देना है, ओके। सो दिस इज़ इट। काफ़ी सिंपल मिस्टेक्स हैं, काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं, जिसको आप समय रहते अवॉइड कर सकते हैं टू क्वालिफाई जून अटेम्प्ट। Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.